मनी हाइस्ट वेब सीरीज सीजन 5 का पार्ट 1 अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे देख भी लिया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी हाइस्ट वेब सीरीज के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट बताऊंगा जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों एक नॉर्मल शर्ट इस शो की स्पीड सन बनी, यानी कैसे इतने बड़े शो की शुरुआत एक शर्ट की वजह से हुई और प्रोफेसर का कोड नेम कौन सी सिटी पर बेस्ड है। इस वेब सीरीज के मास्क और अटायर का क्या मतलब है। तो अगर आप भी अपने आप को मनी हाइस्ट का फैन मानते हो तो ये वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसका टाइटल है 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट मनी हाइस्ट। नंबर 10, इस सीरीज का मास्क बेसिकली इंस्पायर्ड था स्पेनिश आर्टिस्ट साल्वाडोर डाली, जो अपने एंटी मॉडर्न कैपिटलिस्ट और आर्ट से पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। और इस शो का कॉन्सेप्ट भी लेबेनियन कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, जिसके कारण उनका मास्क इस टीवी शो में उनका ही एक ट्रिब्यूट है। और इस शो की अटायर रेड कोड का भी एक खास मतलब है, क्योंकि रेड कलर बेसिकली लव, डेथ और क्रेज को डिनोट करता है, दर्शाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शो के कैरेक्टर्स में भी हमने लव, डेथ और क्रेज देखा है। नंबर 9, मनी हाइस्ट, जो दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नॉन इंग्लिश टीवी शो बन चुका है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि दुनिया भर में पॉपुलर ये सीरीज एक टाइम पर कैंसिल होने वाली थी। स्टार्टिंग में ये शो स्पेन के एंटेना 3 चैनल पर दिखाया जाता था, जहां पर इस शो को लगभग 4 मिलियन लोग देखते थे। लेकिन जब इसका फिनाले नजदीक आने लगा तो इसके व्यूअर्स आधे हो गए, जिसके चलते शो को बंद करने का डिसीजन लिया गया। और तब नेटफ्लिक्स हीरो की तरह आया और नेटफ्लिक्स ने इस शो को बचाकर दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया। नंबर 8, अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको सभी कैरेक्टर्स के कोड नेम तो पता ही होंगे, लेकिन क्या आप प्रोफेसर का कोड नेम जानते हो? एक्चुअल में प्रोफेसर का कोड नेम है वेटिकन। ये बेसिकली वेटिकन सिटी पर बेस्ड है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सिटी को एक होली सिटी माना जाता है और यहाँ पर पुराने समय की नॉलेज का भंडार है, जो कि कहीं न कहीं प्रोफेसर की पर्सनालिटी से भी मैच करता है। नंबर 7, इस शो के कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स और ट्विस्ट को देखकर आपको यही लगता होगा कि इस स्टोरी को लिखने में क्रिएटर्स पहले ही बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं, लेकिन इस सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें पब्लिक के रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जिसके चलते इस सीरीज में आपको अनबिलीवेबल ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। और यही कारण है इस सीरीज के कास्ट मेंबर्स को भी अपने और दूसरों के कैरेक्टर्स के फ्यूचर के बारे में ऑन द स्पॉट ही पता चलता है। नंबर 6, इस सीरीज में जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन आपको दिखता है वो एक्चुअल में रियल नहीं है। एक्चुअल में इस सीरीज के क्रिएटर्स रियल रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के पास शूटिंग की परमिशन के लिए गए तो थे, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज के चलते उन्हें अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिली थी, जिसके कारण उन्होंने स्पेन के मैड्रिड में ही इस बिल्डिंग के जैसा दिखने वाले स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल की बिल्डिंग को बनाया और अंदर के इंटीरियर्स को एक स्टूडियो में डेवलप किया गया। नंबर 5, इस सीरीज में आपने डेनवर की आइकॉनिक हंसी तो सुनी ही होगी, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि ये हंसी ना तो किसी भी तरह से इम्प्रोवाइज है और ना ही इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले जेम लॉरेंट का कोई अपना टच था। ये बेसिकली स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था। कहाँ हंसना है और कहाँ रोना है, ये सब कुछ इसमें मेंशन था। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि प्रोफेसर का कैरेक्टर अल्वारो मॉर्ट ने प्ले किया है, लेकिन जितना परफेक्ट वो हमें इस रोल में दिखते हैं, इस रोल को पाने के लिए उन्हें इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, जहां पर उन्होंने इस रोल को पाने के लिए लगभग 5 बार ऑडिशन दिया था और 4 बार फेल हुए और 5वीं बार में जाकर सिलेक्ट हो पाए थे। नंबर 3, टोक्यो का कैरेक्टर इस सीरीज में बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था और पहले इस कैरेक्टर के लिए ओल्डर मैच्योर कैरेक्टर को कास्ट किया जाना था, लेकिन ऑडिशंस में उर्सुला कार्बेरो की एनर्जी को देखकर उन्हें ये रोल दे दिया गया और जो कि बाद में बहुत ज्यादा हिट भी हुआ। नंबर 2, इस सीरीज का स्पेनिश नाम ला कासा डी पेपेल है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है द हाउस ऑफ पेपर, लेकिन इससे पहले इस सीरीज का नाम लॉस डेसाहुशियाडोस होने वाला था, जिसका इंग्लिश मीनिंग द एविक्टेड होता है, यानी वो लोग जो किसी ग्रुप या फिर किसी सोसाइटी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस सीरीज के केस में भी सब एविक्टेड थे, लेकिन ये सीरीज की ओवरऑल थीम से मैच नहीं कर रहा था और इसी वजह से इस सीरीज का नाम बदला गया और नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने इसका नाम फिर से बदल दिया, क्योंकि वेस्टर्न ऑडियंस को ला कासा डे पेपेल ट्रांसलेशन कंफ्यूज कर रहा था, यानी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और एट द एंड मनी हाइस्ट फाइनल हुआ।
नंबर 1, जैसा कि नॉर्मली होता है, हर बड़ी चीज की इंस्पिरेशन छोटी छोटी चीजों से ही मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस सीरीज के साथ भी, जहां पर इस सीरीज की कहानी तब शुरू हुई जब इस सीरीज के क्रिएटर एलेक्स पीना और डायरेक्टर जीसस कॉलमनार ने एक शर्ट खरीदा और उस शर्ट पर टोक्यो लिखा हुआ था, जिसको देखने के बाद एलेक्स पीना के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हाइस्ट रॉबरी की एक स्टोरी लिखी जाए जिसके कैरेक्टर्स के नाम दुनिया भर की बड़ी सिटीज पर बेस्ड हो, और यही से इस सीरीज की स्टार्टिंग हुई। गाइज, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, और ऐसे डजन्स ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।